महिलाओं में हो रही हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। पहले बड़ी एज की फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। आजकल हर छोटी छोटी लड़कियों के हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंसिंग हो रहे हैं। इम्बैलेंस होने का मतलब होता है कि जो चीज आपकी स्टे अवे है, जो एक जगह पे सेट है, आपके पीरियड्स एक जगह पे आने चाहिए, आपके जो हार्मोन्स ओके होने चाहिए, आपको किसी तरह की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्चार्ज प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉब्लम होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से एक महिला को हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, और किस वे से आप नेचुरली उसे क्योर कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग क्यों होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होते हैं हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से। एक लॉन्ग लाइफस्टाइल जो है वो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंसिंग कर देता है। आपने देखा होगा जिस तरह से आप किसी भी गेम को खेल रहे हैं तो आपके कोई ना कोई प्लेयर्स होते हैं। कैरम का भी अगर एक तरफ प्लेयर्स बैठे हुए हैं, एक तरफ लूडो के प्लेयर्स बैठे हुए हैं और एक तरफ आपके शतरंज के भी बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से अगर सब गीटियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो आप कोई भी गेम प्ले नहीं कर पाएंगे। मतलब हार्मोन सब बिगड़ गए। इस तरह से सारा कुछ जो सिस्टम, अगर आपकी कोई चीज गिरती है तो सारी चीज आपकी जो है खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसे ही फीमेल प्रॉब्लम, फीमेल्स में जो यूट्रस होता है, आपकी यूट्रस में ओवरीज हो गई। ओवरीज होने के साथ साथ किसी किसी महिलाओं को क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है पीसीओडी का हो जाना, लेफ्ट या राइट ओवरीज में आपकी छोटी छोटी गांठों का हो जाना। इसमें सबसे पहले आपको सिम्टम क्या दिखेगा? ऑल ऑफ फर्स्ट जो आपको सिम्टम दिखेगा वो दिखेगा आपको पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। जिस तरह से महीना इरेगुलर होगा आपका जो सर्कल 28 डेज का है वो 28 डेज का ना होकर के आपका मंथ में 2 टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा, या आपको 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे। इस तरह से हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग का फर्स्ट जो बेसिक सिम्टम दिखता है हमें, वो दिखता है पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। सेकंड सिम्टम्स आती है फीमेल्स को अनवांटेड किसी भी टाइम में हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, सिर में बहुत दर्द रहता है, सिर भारी भारी रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं। थर्ड सिम्टम्स होती हैं आपको नाइट स्वेट होना, मतलब रात में आपको बहुत ज्यादा पसीने का आना। ये भी जो एक मेजर सिम्टम्स होता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का होना। और इसके साथ साथ होता है किसी भी तरह का थायराइड का हो जाना, बहुत ज्यादा वीकनेस का हो जाना, व्हाइट डिस्चार्ज का हो जाना, या यूटीआई जैसी प्रॉब्लम का आपको हो जाना। किसी किसी महिलाओं को क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। धीरे धीरे इतना ज्यादा पेन बढ़ने लग जाता है, उनको किसी ना किसी तरह की पिल्स लेनी पड़ जाती हैं, या किसी ना किसी तरह की उनको थेरेपी या हीट पैड यूज करना पड़ जाता है। ये सारी सिम्टम्स जो आप देखेंगे ये होती हैं सारी की सारी हार्मोनल इम्बैलेंस। पेशेंट को क्या क्या क्योरनेस करनी चाहिए? उनको सबसे पहले जो है मॉर्निंग में मिल्क टी का अवॉइड करना है। आपको मॉर्निंग में सुबह उठते ही रोज पेटल की टी लेनी है। रोज पेटल टी को अगर आप लेमन में मिला करके लेते हैं, लेमन और हनी के साथ, तो आप देखेंगे आपके जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे बैलेंसिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी तरह की सिस्ट की प्रॉब्लम है वो आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी तरह के आपको फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है। आपको मॉर्निंग में अपना जो ब्रेकफास्ट है उसमें किसी भी तरह के मैदे के ब्रेड्स वगैरह नहीं लेने हैं। लंच में आपको किसी भी तरह की सैलेड का प्रयोग जरूर करना है। इवनिंग में आपको हेल्दी स्नैक्स का प्रयोग करना है। किसी भी तरह के आपको फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है। और रात का जो खाना है आपको बहुत ही टाइमली ले लेना है, 7 to 8 PM तक ले लेना है। और इसके अंदर किसी भी तरह के आपको मैदे का प्रयोग या राइस का प्रयोग आपको नहीं करना। अगर इस तरह से आप प्रिकॉशनली ले लेते हैं, अपनी डाइट में किसी तरह की चेंजेस कर देते हैं, मॉर्निंग में मिल्क टी अवॉइड करके आप रोज पेटल की टी ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं वो बैलेंसिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके हार्मोन्स अपनी अपनी जगह पे एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पीसफुली अपनी पीरियड सर्कल को एंजॉय कर पाएंगे। किसी तरह का पेन आपको नहीं होगा, किसी भी तरह की जो सर्कल में टाइमिंग इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं होंगे। और साथ साथ ही ओवरीज में अगर किसी तरह की सिस्ट हो रही है, छोटी छोटी गांठें आपके ओवरीज में हो रही है लेफ्ट या राइट में, या वेजिनल ईचिंग हो रही है, यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो भी आपको क्योर होना स्टार्ट हो जाए। नेचुरली अपनी किसी भी तरह की अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रहा है, हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स पेशेंट को दी जाती है। प्लांट बेस्ड हर्ब्स क्या होती है? नेचुरली होती है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और वो इंटरनली आपकी ओवरीज में जाकर, आपकी यूट्रस में जाकर के उनको अच्छे से बूस्टअप करती हैं। किसी तरह का साइड इफेक्ट ना होने की वजह से धीरे धीरे इंटरनली प्रॉब्लम ठीक होती है और दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ साथ ही आपको एक हेल्दी डाइट प्लान दिया जाता है। हेल्दी डाइट प्लान डिटॉक्स पाउडर और नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स और रोज पेटल टी का प्रयोग करके आप देखेंगे कि आपके हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमिक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की हार्मोनल इंबैलेंसिंग या महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम को नेचुरल वे से क्योर करने के लिए हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।